दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं बीएड 2023 की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप अपने हिसाब से या अपने सुविधा के अनुसार कॉलेज भी चॉइस करेंगे। आप अपना कॉलेज चॉइस करने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा या फिर कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने कॉलेज लेके जाना पड़ेगा, या ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवाने भी पड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाए। तो आज आपको इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं इस वीडियो में जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ उसका पीडीएफ या फिर एक एक फ़ोटोकॉपी अपने पास संभाल के रखिएगा जब तक कि आपका बीएड का कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये कभी भी काम आ सकते हैं। मिड वीक में भी काम आ सकते हैं, या फिर मिड सेशन में काम आ सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म आपका फिल हुआ तो उसके साथ मांग सकते हैं, या फिर कोई अदर फॉर्म आया उसके साथ मांग सकते हैं। तो आपका ये स्कॉलरशिप का फॉर्म आएगा तो उसके साथ भी लग सकता है। तो ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास संभाल के रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप बीएड करने के लिए सोचते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि ये फॉर्म आता है मार्च में, फरवरी मार्च में आ जाता है। लगभग 1500 से 1600 इसकी कॉस्ट होती है। तो आप बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेज वाले आपसे मांगते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दो दो सेट में लेके जाना है, 2 सेट में तैयार करके लेके जाना है, और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाना है। वो आपसे कब क्या मांग लें, इससे बेटर है कि आपके पास सभी चीज़ें रहें। तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। दूसरा है एडमिट कार्ड। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपके कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद आपका एक वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड निकल कर आता है। तो वो इस एडमिट कार्ड को भी आपके कॉलेज वाले मांगेंगे। इसके बाद है स्कोर कार्ड। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, फिर आपका रिज़ल्ट आया। जो रिज़ल्ट आता है उसको ही स्कोर बोर्ड बोलते हैं, यानी कि स्कोर रैंक। और आपको रैंक के हिसाब से ही आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका रैंक 1 से 10,000 के बीच में है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, जिसकी फ़ीस भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर आपका 10,000 से ऊपर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना पड़ता है। तो पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा है एडमिट कार्ड, और तीसरा स्कोर बोर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर देखिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लेटर। इसके लिए ये क्या है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लेटर। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, आपका रिज़ल्ट आ गया, जो स्कोर रैंक बना है, तो उसकी एक डेट आती है कि उसका रजिस्ट्रेशन कब से होगा, जो 4 भाग में डिवाइड होता है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4। तो फ़ेज़ 1 जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है 10,000 के अंदर होता है, तो उसमें अच्छी खासी सारी सीटें फुल हो जाती हैं। इसके बाद फ़ेज़ 2 आता है। तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की तो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिसका सीट कंफर्मेशन भी चल रहा है। तो इसलिए जब आपका ये रजिस्ट्रेशन लेटर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका एप्लीकेशन भी लगेगा, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लेके जाना पड़ेगा। फिर सीट एक्सेप्टेंस, जिसको हम कहते हैं अलॉटमेंट लेटर या सीट अलॉटमेंट लेटर, तो ये आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 2 या 3 दिन बाद ही ऑप्शन आ जाता है कि आपको कौन कौन से कॉलेज आपको बीएड करने के लिए चाहिए। तो आप जिस कॉलेज में आप करना चाहते हैं तो आप उसका कोड डालते हैं। हर कॉलेज का अपना एक अलग अलग कोड होता है, तो आप उस कोड को डालेंगे तो एक नहीं 2-4 कॉलेजों के कोड आपको डालने पड़ेंगे, जिससे कि आपका एक में तो कम से कम वो कंफर्म हो जाए, सीट कंफर्म हो जाए। तो आपको जिस भी कॉलेजों में आपको बीएड करना है, बीएड की पढ़ाई करनी है, तो आपका उसको कोड डालना पड़ेगा उस कॉलेज का। इसके बाद है तो आपको वो जो सीट एक्सेप्टेंस, यानी कि जब आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, आपको जैसे कि आपने 2-3 कॉलेजों में आपने उसका कोड डाला, तो आपके बाद जिस कॉलेज का आपको वो सीट मिली है, वो आपको कुछ दिनों बाद आपका वो मैसेज आ जाता है कि आपको ये कॉलेज आपको बीएड करने के लिए मिला है। तो वो जो उसका पीडीएफ होता है, वो पीडीएफ उनको चाहिए होगा आपके कॉलेज वालों को, कि हमारे कॉलेज में आपको सीट मिली है, तो उसका क्या प्रूफ है।
तो आपको ये सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपको अपने पास संभाल के रखना है। फिर है वेटेज सर्टिफिकेट। अब दोस्तों वेटेज सर्टिफिकेट क्या होता है? वेटेज सर्टिफिकेट, जब आप एप्लीकेशन बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको 15 नंबर की छूट मिलती है। वो 15 नंबर की छूट कैसे मिलती है दोस्तों? अगर आपने एनएसएस किया है, एनएसएस या एनसीसी का कोई कोर्स किया है या फिर इससे रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो आपको 15 या 20 नंबर का ऑफ मिलता है, यानी कि 15 या 20 नंबर आपके बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने ये दोनों में से कुछ किया है तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। जब आप काउंसलिंग के लिए अपने कॉलेज जाएंगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज में दिखाना पड़ेगा। तो 2 इसकी फ़ोटोकॉपी और साथ में ओरिजिनल भी इस ले जाइएगा। इसके बाद दोस्तों फ़ीस सबमिट डिटेल्स। फ़ीस सबमिट डिटेल्स क्या होती है? रजिस्ट्रेशन की अलग होती है फ़ीस, और जब सीट कंफर्म होता है तो उसकी फ़ीस अलग होती है। तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है शायद 750, जो कि आपको वापस नहीं मिलता है। लेकिन अगर कंफर्मेशन की फ़ीस जो होती है वो होती है 5K। जी 5,000 रुपये लेते हैं दोस्तों जब सीट कंफर्म हो जाती है कि आपको इस कॉलेज में आपको पढ़ाई करनी है, तो आप सीट कंफर्म करते हैं तो उस समय भी आपको 5,000 देने पड़ते हैं। तो ये जो 5,000 होते हैं ये आपके फ़ीस में यानी कि 51,250 में ऐड हो जाते हैं। तो 51,250 में से ये 5,000 माइनस हो जाते हैं। फिर जितने पैसे बचे होते हैं, जितना माइनस होता है, वो आपको बाद में आपको पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों तो ये फ़ीस सबमिट डिटेल्स यानी कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस और साथ में आपका सीट कंफर्मेशन लेटर यानी कि 5K वाली डिटेल्स, फ़ीस सबमिट डिटेल्स, ये आपको PDF आपका ले जाना पड़ेगा। इसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको 2 सेट में लेके जाना पड़ेगा और इसका PDF आप अपने पास सेव करके रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट या फिर ऑल ईयर्स सेमेस्टर की मार्कशीट। ऑल ईयर्स अगर आपका ईयर्स के हिसाब से है ग्रेजुएशन तो आप ऑल ईयर्स का ले जाएंगे, या फिर अगर आपका सेमेस्टर वाइज हो रहा है तो आप ऑल सेमेस्टर्स का ले जा सकते हैं। इसके बाद मास्टर डिग्री यानी कि अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया है या कोई मास्टर डिग्री की है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। तो 8वें नंबर पे हाई स्कूल की मार्कशीट, उसके बाद इंटर की मार्कशीट, इसके बाद है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसके बाद है PG की मार्कशीट। अब आपको आगे क्या लेके जाना पड़ेगा? तो 12 नंबर इससे पहले जिस कॉलेज से आपने PG या फिर UG यानी कि ग्रेजुएशन किया है या फिर PG किया है तो उस कॉलेज से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज से, पुराने वाले कॉलेज से ले लीजिए, क्योंकि आप जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वो आपसे मांग सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि TC। जब आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या फिर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों है ऑन चेंजिंग माइग्रेशन यूनिवर्सिटी। अब ये दोस्तों माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो होता है अगर आपने यूनिवर्सिटी चेंज की है, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है और आप BEd अवध यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं या लखनऊ यूनिवर्सिटी LU से करना चाह रहे हैं तो आपको इस कंडीशन पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से ही आपने PG या फिर ग्रेजुएशन किया है और आप अवध यूनिवर्सिटी से ही अगर आप BEd करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है 15 नंबर पे आपको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आप जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे कि आपके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसके लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये जो आपके घर के आसपास कोई भी डॉक्टर है 200-300 रुपये लेगा और ये बना देगा। तो एक ओरिजिनल और इसकी 2 फोटोकॉपी ये आपके लग सकती है। इसके बाद है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? सिर्फ जनरल वालों की नहीं लगती है, लेकिन OBC SC ST वालों की कास्ट सर्टिफिकेट मांगी जाती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अगर आपका नहीं बना है तो, क्योंकि ये ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों मांगते हैं मैच करने के लिए। इसके बाद है दोस्तों रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आपका लग सकता है या फिर आपके घर वालों में से यानी कि पापा वापा का भी लग सकता है। इसके बाद है दोस्तों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दोस्तों मिनिमम या मैक्सिमम आप 10 लेके जाइएगा, क्योंकि कब कहाँ कितनी फ़ोटोज़ लग सकती हैं ये पूरा बताया नहीं जा सकता है। इसलिए आप मैक्सिमम जितना से जितना हो सके रख लीजिएगा, और जो बचे आपका वापस आ सकता है। फिर इसके बाद है दोस्तों बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स जो दोस्तों आप देंगे कॉलेज में, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जनधन वाला यानी कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट का डिटेल्स मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो ज़ीरो बैलेंस में एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट क्रॉस हो जाती है कि 51,250 आप फीस दे रहे हैं, तो 51,250 पूरा ज़ीरो बैलेंस में नहीं आ पाएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरा कहीं अकाउंट खुलवाइए 500 1,000 रुपये देके। उसके बाद वो डिटेल्स आप अपने कॉलेज में दीजिए, जिससे कि आपका आगे स्कॉलरशिप आने में भी कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद है दोस्तों 21 नंबर पे है आइडेंटिटी प्रूफ विथ फ़ोटो, लाइक आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग आधार कार्ड ही लगाते हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपको ओरिजिनल भी लेके जाना पड़ेगा, साथ साथ 2 सेट में उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी पड़ेगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपका उसको रिप्लाई दे सकूं या फिर नेक्स्ट वीडियो उस हिसाब से बना सकूं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।